बहुत अफ़सोस होता है जब हमारे किसी इंडियन भाई की मौत हो जाती है। बहुत अफ़सोस होता है किसी इंडियन फैमिली वाले माँ बाप इंडिया में रोते हैं, बिलखते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर अफ़सोस करते हैं कि हमने अपने बच्चों को बाहर देश क्यों भेजा, क्यों मैंने इस काम में भेजा, किसी और काम में मैंने क्यों नहीं भेजा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ड्राइविंग जॉब की, एक्सीडेंट की, सैलरी की। और कोई भी काम में आप जाना चाहते हो उसका वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हाउस ड्राइवर या कंपनी ड्राइवर का काम का जो वीज़ा होता है वो ईज़िली आपको मिल जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप रिलेट करते हो इस वीडियो से, अपनी फैमिली से कनेक्ट करते हो, अपने इंडियन भाइयों से कनेक्ट करते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर कोई इस चुंगल में फंस जाता है मजबूरी के कारण। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली बार सऊदी आ रहे हो, आपको बहुत सारे काम पता हैं, लेकिन मजबूरी में आपको ड्राइवर के काम पे जाना पड़ता है, जैसे कि आपका भाई, जैसे कि मैं भी थोड़ी बहुत बातचीत करूँगा अपने बारे में भी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक इंडियन भाई की मौत हो गई है सऊदी में, जिसमें 4 सऊदी घायल भी हो गए हैं और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। एक्सीडेंट का मामला है, जो कि बहुत सैड न्यूज़ है। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो फेसबुक पे देखे तो हमारे पेज को फॉलो आपने नहीं किया तो शेयर करने के साथ फॉलो भी कर लीजिए और लाइक करके जाइए, और एक कमेंट इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर करके जाइएगा। सच कह रहा हूँ, ज़रूर करके जाइएगा। पहले न्यूज़ दिखाता हूँ आपको कि क्या मामला है, क्या हुआ है, क्या नहीं। आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सऊदी एक्सीडेंट में टकराई 2 गाड़ियाँ, उड़े परकच्चे, 1 प्रवासी की मौत, 4 घायल। तो न्यूज़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी में भीषण हादसा हो गया है, 4 सऊदी नागरिक घायल हो गए, लेकिन जिसमें 1 प्रवासी की मौत हो गई है। ठीक है, बहुत भयंकर चोट लगी। जानकारी के मुताबिक देखा जा रहा है, कहा जा रहा है रविवार को, संडे को ये एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, अल-बाहा में 2 कारों की टक्कर हुई, सऊदी नागरिक की 4 लोगों की मतलब कि चोट लगा है, जिसमें 1 इंडियन की मौत हुई है। ठीक है, ये पूरी न्यूज़ दी गई है। यहाँ पर एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये वीडियो अल-बाहा का है या रियाद का, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस दिन का ये न्यूज़ आर्टिकल है उसी दिन का ये वीडियो है। अब देखो ये वीडियो, देखो पहले कितना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है। और गाड़ियाँ देखिए, ये टैंकर है। ठीक है, ये देखो गाड़ी देख लो। ठीक है, एक्सीडेंट देखो किस तरीके से हुआ है। ये देखो क्या हाल हुआ है गाड़ी का, देख लो देख लो देख लो देख लो, बवाल हो गया। देख रहे हो, परखच्चे उड़ गए आगे से, क्या हालत हुई है। ठीक है, इसके अंदर में देखो 2 आदमी बैठे हुए हैं, 3 आदमी बैठे हुए हैं। ज़बरदस्ती 3 आदमी की सीट पर 4 आदमी बैठा देते सऊदी लोग। इसके अंदर कम से कम 2-3 लोगों की तो मौत जरूर हुई होगी। अब बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैंने पहली बार सऊदी अरब आने की सोची तो मैंने कहा था मैं अकाउंटेंट के जॉब में जाऊँगा या होटल के जॉब में जाऊँगा। तो क्या होता है, जो आप सोचते हैं ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उस काम का वीज़ा नहीं मिल पाता, या जिस ऑफिस से हम काम कराते होते हैं उस ऑफिस की उतनी पहुँच नहीं होती, या जिस टाइम पे हम जाना चाह रहे हैं उस टाइम पे वांट नहीं निकला होता, रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन सब की रीज़न तो अलग हो गई, लेकिन एक रीज़न ये होता है कि हमें किसी भी हाल में किसी भी काम में भेज दो मेरे भाई। घर पे बैठ के टाइम बर्बाद कर हो रहा है, कम से कम कुछ तो पैसा आएगा मंथली। अब आप 6 महीने में वीज़ा आएगा, 2 महीने वीज़ा आएगा, तब तक मैं घर पे बैठ के क्या करूँगा। तो चलो लो, हाउस ड्राइवर का वीज़ा, गाड़ी चलाने आती है? हाँ आती है। लो, नहीं आती तो सीख लो, लाइसेंस का कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा। बस ड्राइवर के काम में आ गए। सेम एज इट इज हर किसी भाइयों के साथ ऐसा ही होता है। जब आपको लास्ट मोमेंट पे कोई काम पसंद नहीं आता तो बाद में ड्राइवर की जॉब पे आनी पड़ती है। MA, BA, M.Tech, B.Tech, कॉमर्स, 12 पास, इंटर पास, कॉमर्स की तरफ से मतलब जो भी बड़े से बड़े IIT किए हुए एंड नीट निकाल करके जितनी भी बड़े बड़े पढ़ाई है, वो सारा पढ़ाई करने के बाद भी लोग मजबूरी में कंपनी में ड्राइविंग के जॉब में जाते हैं या हाउस ड्राइवर की जॉब में जाते हैं, सिर्फ एक मजबूरी की वजह से। घर वालों की बात सुनने से अच्छा है कि मैं वहाँ जाके बैठूँ, वहाँ जाके कुछ पैसे भेज दूँ, दोबारा आकर के फिर चला जाऊँगा ना। एक बार जो जॉब आपकी बन गई वो जॉब परमानेंट हो जाती है।
तो अगर आप नए हो, पहली बार सऊदी जा रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना आपको, किसी तरह से टाइम निकाल के कैसे भी करके 5-6 ऑफिस घूम करके एक्सपीरियंस करके जिस काम में आप जाना चाह रहे हो उसी काम में जाओ। ड्राइवर के काम में मत जाओ यार, बहुत टेंशन है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब तो पता नहीं इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे, जबकि इसी के लिए इतने बड़े बड़े भारी जुर्माना लगा रखा है इन्होंने। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि बाइक से चलाने वालों का 50,000 रियाल का जुर्माना किया गया। इंडिया का 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपये जुर्माना होता है महीने का। एक ड्राइवर कम से कम एक फ़ाइन तो ज़रूर भरता है। अगर अच्छा ड्राइवर होगा तो कोई फ़ाइन नहीं भरेगा, मतलब अच्छा ड्राइवर भी होगा ना तो उसको भी पता नहीं चलेगा कि ये फ़ाइन आ कैसे गया, जबकि मैंने ऐसा गाड़ी चलाया ही नहीं। अगर कोई नया हो या पुराना गाड़ी चला रहे हो तो देख समझ के चलाओ, गाड़ी स्लो चलाओ, कोशिश करो बीच की लाइन में रहो। देखो जब जो होना होता है ऊपर से लिखा होता है वो तो होगा ही, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे माँ बाप घर पे वेट कर रहे हैं। अगर किसी इंडियन की मौत होती है तो बहुत तकलीफ़ होता है, उसके साथ हमारे और भी भाई काम कर रहे हैं बाहर देश में। ड्राइवर की जॉब इतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी और मौत का काम है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ड्राइवर की जॉब में ही रिस्क है, हर काम में रिस्क है, लेकिन इस काम में ना ज़्यादा रिस्क है। एक्सीडेंट हो जाता है, फाइन आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। आप सही चला रहे हो, बगल वाला आदमी आपको ठोक के चला जाए, कोई पता नहीं है। अभी कुछ देर पहले भी जो मैंने आपको कुछ सेकंड पहले वीडियो शेयर की, यही मामला है सेम टू सेम। तो बहुत तकलीफ़ होती है, हमारे इंडियन भाइयों के साथ कुछ ऐसा होता है। फिर हमारे घर पे अगर कुछ हमारे साथ हो गया तो हमारे घर पे हमारे फैमिली मेम्बर परेशान हो जाते हैं, बुरी हाल। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो लाश की हो जाती है, डेड बॉडी की हो जाती है, जो इंडिया आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मौत हुए 6-6 महीने, 7 2-2 महीने हो जाते हैं और डेड बॉडी घर नहीं पहुंच पाती है। माँ बाप आखिरी चेहरा नहीं देख पाते बच्चों का, इंतज़ार की हद हो जाती है। चप्पल घिस जाता है, पुलिस वो एम्बेसी करते करते, तब भी डेड बॉडी नहीं आ पाती है। बहुत दिक्कत हो जाता है। बट कोशिश करो, जो भी काम कर रहे हो सेफ्टी से करो, सही से रहो। इमोशनली ये वीडियो जो न्यूज़ था ना, बहुत 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 बैड न्यूज़ है। किसी की मौत नहीं होनी चाहिए यार। अरब देश में काम करना आसान नहीं है मेरे भाई, बहुत तकलीफ़ है। वीडियो शेयर कीजिएगा, अपना कुछ कमेंट में राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। न्यूज़ थी बट ये न्यूज़ सारे को छोड़ के मैं कहा ये भी पहले बताऊँ आप सबको। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं शाम की न्यूज़ में। अल्लाह हाफिज़।